बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम आज सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सामाजिक परिवर्तन के अर्थ व परिभाषा तथा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत व अटल नियम है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज की इस परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैकाइवर लिखते हैं कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। बहुत समय पूर्व ग्रीक विद्वान हेराक्लिटस ने कहा था, सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। उसके बाद भी इस बात पर बहुत विचार किया जा रहा है कि मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती हैं। समाज के वे क्या विशेष स्वरूप हैं जो व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। समाज में आविष्कार परिवर्तन कैसे लाते हैं एवं आविष्कार करने वाले की शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं। परिवर्तन को शीघ्र ग्रहण करने एवं ग्रहण न करने वालों की शरीर रचना में क्या भिन्नता होती है। क्या परिवर्तन किसी निश्चित दिशा से गुजरता है, ये दिशा रेखीय है या चक्रीय है। परिवर्तन के संदर्भ में इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठाए गए तथा उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया। मानव में परिवर्तन को समझने के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। उसने परिवर्तन के कारणों को ढूंढने, उनकी दिशा का पता लगाने और परिवर्तन का नियंत्रण पाने का प्रयास किया। परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, ये प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। अंग्रेजी कवि लॉर्ड टेनिसन ने का मत है कि प्राचीन क्रम के नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन होता है। प्रोफेसर ग्रीन अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज संतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं तथा कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक असंभावी तथ्य है। इसकी निश्चितता को प्रकट करते हुए प्रोफेसर डेविस अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखते हैं, हम स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो सकते हैं। समाज के स्थायित्व का भ्रम चारों ओर फैलाया जा सकता है। निश्चयात्मक के प्रति खोज निरंतर बनी रह सकती है और विश्व अनंत है। इस विषय से हमारा विश्वास दृढ़ हो सकता है, लेकिन यह तथ्य सदैव विद्यमान रहने वाला है कि विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज अपरिहार्य रूप से और बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए, परिवर्तन है क्या। देखिए, किसी भी वस्तु में यदि परिवर्तन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं: वस्तु, समय और भिन्नता। यानी कि किसी वस्तु में दो समयों में दिखाई देने वाली भिन्नता को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं: वस्तु, समय तथा भिन्नता। परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, तब हमें यह स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु या विषय में आ रहा है। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। वस्तु के बाद में दूसरी जो बात आती है परिवर्तन के लिए, वह अनिवार्य, वह है समय। परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। जैसे कि भारत वैदिक काल की तुलना में वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया है। समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात होता है। समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना कोई भी परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकता। वस्तु, समय तथा भिन्नता। भिन्नता देखिए, विभिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो परिवर्तन नहीं कहलाएगा। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर न आए तो हम यह कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः वस्तु के रंग रूप, आकार प्रकार, संरचना, कार्य अथवा अन्य पक्षों से भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समयों में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों एवं स्थानों में घटित होती रहती है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन आ सकता है अथवा उसका कोई एक पक्ष भी बदल सकता है।
परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः आ सकता है अथवा जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से लाया जा सकता है। यह अच्छाई या बुराई की तरह तथा तीव्र व मंद किसी भी गति से हो सकता है। अब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो देखिए, सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। सर्वप्रथम 1922 में ओकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया। उनके बाद से समाजशास्त्रीय साहित्य में परिवर्तन शब्द का काफ़ी प्रयोग हुआ। कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम ओकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में सामाजिक परिवर्तन की परिचर्चा की। कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को। संपूर्ण समाज अथवा उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। मैकाइवर व पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैकाइवर व पेज सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन की दृष्टि से देखते हैं। यदि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसी क्रम में किंग्सले डेविस अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि किसी समाज के ढांचे में उसके कार्य करने के ढंग में यदि परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। समाज की विभिन्न इकाइयाँ जैसे संस्थाएं, समुदाय, समितियाँ, समूह एवं परिस्थितियाँ आदि मिलकर सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। इन इकाइयों के अलग अलग प्रकार हैं। सामाजिक ढांचा और उसकी इकाइयों के प्रकारों से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। इस सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकार्य अथवा इन दोनों में से किसी एक में होने वाले परिवर्तन को प्रोफेसर डेविस सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। इसी क्रम में जेनसन लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत मानव के व्यवहार एवं विचारों में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। डेविस जेनसन के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गिन्सबर्ग अपनी पुस्तक सोशल चेंज में लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के रूप में समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से हैं। जॉनसन अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं और पुरस्कारों, व्यक्तियों तथा उनकी अभिव्यक्तियों एवं योग्यता में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसी क्रम में बोटोमोर अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। गिलिन अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि लोग जीवन जीने के लिए कुछ रीतियां अथवा विधियां अपनाते हैं जो समाज द्वारा मान्य है। यदि इन विधियों में परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। गिलिन ने उन कारकों का भी उल्लेख किया जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की अपनी परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की। गिलिन के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं,
चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से या प्रसार से अथवा समूह के भीतर के आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। मेरिल व एल्ड्रिज का मत है कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। मानवीय क्रियाएं सदैव एक जैसी नहीं रहती। हमारी क्रियाएं हमारे पूर्वजों की क्रियाओं से भिन्न हैं। यही नहीं बल्कि बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की क्रियाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। मेरिल व एल्ड्रिज लिखते हैं, जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हमने जो परिभाषाएं दी हैं उनसे स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम कुछ तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। उन तथ्यों में पहला तथ्य है, सामाजिक ढांचे और प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधियों में परिवर्तनों से है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन हम उन परिवर्तनों को कहते हैं जो सामाजिक ढांचे में, सामाजिक संबंधों में, समाज में कार्य करने की विधि में जब परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। आगे हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।